आधी रात थी। कांटों वाली झाड़ियों से पैदल चलते हुए गुरु गोविंद सिंह जी के सारे कपड़े फट चुके थे, शरीर जगह से छिल चुका था, जूते भी फट चुके थे, पैर छालों से भरे थे, कांटे चुप चुप कर गुलाब जैसे पैरों में जख्म बन गए। काफी दिनों से कुछ खाया भी ना था। जब भूख सताती तो गुरुजी अपने कमर कस्से को पेट पर जोर से बांध लेते। सारे शरीर से खून बह रहा था। इतनी कड़कती ठंड में गुरुजी जंगल में कांटों पर ही सो गए। बड़े दो पुत्र शहीद हो चुके थे। छोटे पुत्रों का और माता गुजरी जी का अता पता नहीं था। इन हालातों में जहां हर कोई हिम्मत हार जाता है, उधर तख्त के मालिक गुरु गोविंद सिंह जी कांटों की झाड़ियों पर लेटे हुए भी अकाल पुरख का शुक्राना करते हुए कहते हैं, मित्र प्यारे नहा मुरीदा दा कहना। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों गुरुजी इतना कुछ बर्दाश्त रहे, क्यों सभी की मुश्किलें हल करने वाले गुरु गोविंद सिंह जी अकेले जंगलों में भटक रहे थे, क्यों उनकी मदद करने कोई आगे नहीं आया। गुरु गोविंद सिंह जी की जिंदगी में वह कौन सा पल आया जब उनकी आंखें पहली बार आंसुओं से भर आई। वीडियो के अंत में हम आपको यह भी बताएंगे कि जीवन के आखिरी 3-4 साल गुरुजी ने कैसे बिताए और कैसे उन्होंने चमकौर से हजूर साहिब तक का सफर तय किया। सो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी धर्मों के लोगों को पता चले कि गुरु गोविंद सिंह जी ने हम सब की रक्षा के लिए कितना कुछ सहा है। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। चमकौर के युद्ध में 40 सिखों का 10 लाख की मुगल फौज के साथ मुकाबला हुआ, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी के काफी सारे सिख और 2 बड़े साहिबजादे शहीद हो चुके थे। रात का सम था। दुश्मन चमकौर की गढ़ी के चारों ओर घेरा डाले बैठे थे। अब गुरु जी के पास केवल 8 सही रह गए थे। उन्होंने गुरुजी के आगे हाथ जोड़कर विनती की है, सच्चे बादशाह हमारी गिनती अब बहुत थोड़ी रह गई है, हम तो वरियों के साथ जूझते शाह पा जाएंगे, पर आप जी के आगे विनती है कि आप यहाँ से इसी वक्त प्रस्थान कर जाएं। है सच्चे पातशाह, आप जी ने खालसा पंथ की स्थापना करते समय हमें वचन दिया था कि आप 5 प्यारों की अरदास कबूल करेंगे, तो इसीलिए गुरुजी आज हम 5 प्यारे आप जी को हुक्म देते हैं कि आप जी चमकौर की गढ़ी छोड़कर चले जाएं। आपको सिख बहुत मिल जाएंगे, पर हमें आपके जैसा गुरु नहीं मिलना। फिर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, धन धन सखी, और कहने लगे, मैं आप जी का हुक्म मानकर 3 सिंह को अपने साथ ले जाऊंगा। गुरुजी ने चमकौर की गढ़ी से जाते हुए 5 प्यारों को उपदेश दिया कि जब भी दुश्मनों की शक्ति बढ़ जाए तब अडोलूर कहते हैं। तब भाई संगत जी को गुरुजी ने अपना चोला पहनाया, कलगी पहनाई, क्योंकि उनकी शक्ल गुरु गोविंद सिंह जी से बहुत मिलती जुलती थी। गुरुजी ने उन्हें गढ़ी के सबसे ऊपर चौबारे पर बिठा दिया ताकि मुगलों को गुरु गोविंद सिंह जी के गढ़ी में होने की गलतफहमी बनी रहे। गुरुजी 3 सिंह भाई दया सिंह, भाई धर म सिंह और भाई मान सिंह जी को लेकर चमकौर की गढ़ी की पिछली तरफ की खिड़की में से रात के अंधेरे में बाहर निकले और अपने साथ आए 3 सिंह से कहा कि तुम सब अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाओ, फिर मुझसे माछीवाड़े में मिल जाना। अगर तुम राह भूल जाओ तो तारों की दिशा के साथ साथ चले आना। जाते समय ऊंचे स्थान पर खड़े होकर तब गुरु गोविंद सिंह जी ने 3 बार गरज कर ताली बजाते हुए कहा, हिंद का पीर जा रहा है, अगर किसी में हिम्मत है तो रोक लो। गुरुजी की गर्जना सुनकर जो भी मुगल गुरुजी के सामने आया उसे मौत के घाट उतार कर गुरुजी आगे की ओर चल पड़ी। चलते चलते जब चमकौर से अभी 5 किलोमीटर दूर ही पहुंचे, 2 गुर्जरों ने गुरुजी को देखकर चिल्लाना शुरू कर दिया कि हिंद का पीर जा रहा है, पकड़ लो पकड़ लो। गुरुजी ने उन्हें चुप कराने के लिए अपने हाथ का कड़ा दिया, पर वे नहीं माने। तब गुरुजी ने अपनी तलवारों से दोनों को खत्म कर दिया और आगे निकल पड़े। सारी रात थके होने के कारण गुरु गोविंद सिंह जी फिर एक जंगल में विश्राम करने रुके। अंधेरी रात में कांटे वाली झाड़ियों से गुजरते हुए गुरुजी का चोला सारा फट गया, शरीर जगह से छिल गया, पैरों में जूते भी फटकर निकल चुके थे, जिस कारण पैर छालों से भर गया। कांटे चुप चुप कर गुलाब जैसे पैरों पर जख्म बन गए थे। अभी अभी गुरुजी के दोनों बड़े साहिबजादे शहीद हुए थे। अनंतपुर के बिछोड़े के बाद पूरे परिवार का कुछ पता नहीं
था, ढेरों सिख शहीद हुए, मन तो जख्मी था ही तन भी जख्मी हो गया। उन दर्दनाक हालातों में भी तख्त का मालिक आज अकेला जंगल में कांटों की झाड़ियों पर लेटा हुआ अकाल पुरख का शुक्राना करते हुए कहता है, मित्र प्यारे नहाल मुरीदा दा कहना गौर करने वाली बात है। हम जैसे साधारण मनुष्यों को जीवन में जरा सी भी तकलीफ झेलनी पड़ जाए तो वाहेगुरु को ताना मारते हैं, पर पूरे गुरु सच्चे पातशाह ने अत्यंत दुखों को सहते हुए भी कभी अकाल पूरक को ताना नहीं मारा, बल्कि उसका हर हाल में शुक्राना ही किया। उस रात गुरु गोविंद सिंह जी जंगल में कांटों पर ही लेट गए, तब उन्हें भूख बड़ी सताई। उन्होंने एक बेरी से कुछ बेर तोड़कर खाए और उस परमात्मा का शुक्र करते रहे। सारे शरीर से खून बह रहा था, फिर भी वे परमपिता प्रभु का बहाना मीठा कहक मान रहे थे। आधी रात से भी ज्यादा सा जब आप जी ने बेरियों के झुंड में बिता दी, तब आप जी ने अपने आप को संभाला। शरीर का अंगंग दुख रहा था, फिर आप जी तारों की दिशा में चलते रहे और माछीवाड़े के पास एक बाग में जा पहुंचे। वह बाग उनके सेवक गुलाबे खत्री का था। इसमें एक कुआं था जिसमें उस समय बगीचे का माली पौधों को पानी दे रहा था। गुरुजी ने उसी कुएं से पानी पिया और कड़कती सर्दी में जमीन पर ही कमर कस्सा अपने ऊपर ओढ़कर सो गए। कहते हैं कि बाग के माली ने गुरुजी को पहचान लिया और तुरंत अपने मालिक गुलाबे खत्री को बुला लाया। उसी रात गुरुजी के तीनों सिख भी वहीं आ पहुंचे और गुरुजी से बोले, दुश्मन फौज भागी आ रही है, चलो गुरुजी यहाँ से जल्दी कोई और ठिकाना ढूंढे। पर उसी वक्त जब सिंहों ने गुरुजी के पैरों की तरफ, उनके शरीर की तरफ देखा तो उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े। उन्होंने आंसुओं से गुरुजी के चरणों को धो दिया। फिर भाई मान सिंह जी गुरुजी को अपने कंधे पर उठाकर कुएं पर ले गए, गुरुजी को स्नान करवाया और आप जी के शरीर की मालिश की, जिससे गुरुजी की कुछ थकावट दूर हुई। आज उसी पवित्र स्थान पर चरण कमल गुरुद्वारा सुशोभित है। संयोगवश गनी खां और नबी खां भी गुरुजी के पास आ पहुंचे। यह गुरु घर के वो सेवक थे जिनसे अनंतपुर में रहते हुए गुरुजी घोड़े खरीदा करते थे। उन दोनों भाइयों ने गुरुजी को तब पहचान लिया। उसी समय गुलाबा खत्री भी भागते भागते गुरुजी के दर्शनों के लिए आया। उन सभी को वह अपने घर ले गया। गुरुजी और तीनों सिखों को गुलाबे खत्री ने गरम गरम दूध पिलाया, जिसके बाद सारे सिख सो गए। गुलाबा और उसका भाई सारी रात गुरुजी व सिखों का पहरा देते रहे। वह गुरुजी की बहुत सेवा करना चाहता था, पर मुगलों से डरता भी था, क्योंकि मुगलों का उस समय कड़ा पहरा हो चुका था। वे पागलों की तरह गुरु गोविंद सिंह जी को ढूंढने में लगे थे। गुलाबे के पड़ोस में मुसलमान और ब्राह्मण दोनों ही रहते थे। उसे डर था कहीं पड़ोसियों को गुरुजी के आने की भनक ना मिल गई हो, नहीं तो वे लोग गुरुजी को मुगलों से पकड़वाने में कभी पीछे नहीं हटने वाले। अंतर्यामी गुरु गोविंद सिंह जी सब जानते थे कि गुलाबा मुगलों से बहुत डर रहा है। अगले दिन गुलाबे खत्री ने गुरुजी को हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी मेरे पड़ोस में आपके आने की खबर फैल चुकी है, मुगले किसी भी वक्त इधर आ सकते हैं, सो आप जी कहीं और सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। फिर नबी खां और गनी खां गुरुजी को अपने साथ ले गए। यहाँ गुरुजी 2 दिन रुके थे। वहां रहते हुए गुरुजी ने एक मरासू भी औरत जिसका नाम माता गुरुदेव था, उसे अपने पास बुला। यह माता बड़े सालों से गुरुजी के लिए अपने हाथों से सूत काट कर खद्दर तैयार किए बैठी थी। गुरुजी का संदेश पाकर वह खुशी खुशी उनके पास आई और माथा टेककर उन्हें वह खद्दर का थान भेंट के रूप में दिया, जिसके बाद में गुरुजी ने अपने लिए चोले बनवाए। गनी खां ने तब एक योजना बनाई कि किस तरह गुरु गोविंद सिंह जी को माछीवाड़े से मुगलों से बचाकर बाहर निकाला जाए। कहा जाता है कि उन दिनों उदा पीरों को मुसलमानों में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त थी। यह मुसलमान सूफी फकीर लंबी दाढ़ी और केश रखते थे, पर केशों का जूड़ा ना करके उन्हें खुली जटाओं के रूप में रखकर ऊपर पगड़ी पहन लेते और नीले वस्त्र धारण कर लेते। गुरुजी को नब्बी खां और गनी खां ने तब उच्च द पीर जैसा वेश धारण करवा दिया और उनको पालकी साइड में बिठा दिया गया। गनी खां, नब्बी खां, भाई मान सिंह, भाई धर्म सिंह गुरुजी का पलंग यानी पालकी साहिब उठाकर चल पड़े। भाई दया सिंह साथ साथ चम करते चलने लगे। रास्ते में जो भी पूछता तो कह देते कि हम उदा पीर को ले जा रहे हैं। अचानक एक मुगल
फौज के अफसर दिलावर खान ने उनको रोक लिया और शक के आधार पर उनसे कई सवाल पूछे गए। दिलावर खान ने पूछा, आप कौन हो और पालकी पर किसको बिठाकर ले जा रहे हो? नबी खां बोला, यह हमारे उदा पीर हैं जो पवित्र स्थानों की यात्राएं कर रहे हैं। दिलावर खां ने कहा, तुम्हारे उदा पीर खत करवाए बिना आगे नहीं जा सकते, यह पहले हमारे साथ भोजन करें। भाई नबी खान ने कहा, पीर जी ने रोजे रखे हैं, वे भोजन नहीं खा सकते, इसलिए हम सभी आपके भोजन में शामिल होंगे। दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी को भाई दया सिंह जी ने कहा, आप जी तो रोजे के बहाने बच गए, पर हमारा क्या बनेगा? तब गुरुजी ने उसी पल अपने कमर कस्से में से एक चाकू जितनी छोटी कृपानंद जी को देते हुए कहा, इस कृपानो जन में छुआ देना, फिर भोजन देख बन जाएगा, और इस शब्द का उच्चारण करना तो प्रसाद परम का नाश छपे छंद लगे रंग, और तब वाहेगुरु कहकर भोजन छक लेना। जब भोजन तैयार करके सभी के आगे रखा तो भाई दया सिंह ने शब्द का उच्चारण करके वह कृपानो जन को छुआ दी। दिलावर ने यह देखकर पूछा, यह क्या कर रहे हो नबी खान? बोले, दिलावर खान साहिब, अभी मक्का मदीना से पैगाम आया है कि किसी के भी घर भोजन भन करने से पहले या कृपाण भोजन में छनी जरूरी है। दिलावर खान को इस बात का शक हुआ। अपनी तसल्ली के लिए तब काजी नूर मोहम्मद को बुलाया। काजी को दिलावर खान ने कहा, पीर साहिब, आप पालकी में बैठे उच्चता पीर को देखकर बताएं, कहीं यह गोविंद सिंह तो नहीं है? असल में पीर नूर मोहम्मद गुरु गोविंद सिंह जी को बचपन में फारसी पढ़ाया करते थे। उसने गुरुजी को पहचान लिया, पर काजी ने दिलावर को कहा, हाँ मैं इन्हें जानता हूँ, ये तो पीरों के भी पीर है, शुक्र कर। दिलावर खान, उदा पीर ने तेरे पालकी रोकने पर तुझे कोई बद्दुआ नहीं दे दी कहते हैं। तब दिलावर खां को तसल्ली हुई और उसने उन्हें जाने की इजाजत दे दी। जहां पर यह सारी घटना घटी थी, उधर आजकल कृपानंद साहिब गुरुद्वारा सुशोभित है। इस तरह गुरु गोविंद सिंह जी कठिन से कठिन परिस्थितियों से आसानी से ही निकलते गए। गुरुजी फिर अपने सिखों के साथ आलमगीर गांव में पहुंचे, जहां भाई निगानिया, जो भाई मनी सिंह जी का भाई था, उसने गुरु गोविंद सिंह जी को घोड़ा भेंट किया। गुरुजी ने पालकी छोड़कर फिर घोड़े की सवारी शुरू कर दी। यहीं से नबी खां और गनी खां को उन्होंने 2 सोने के कड़े भेंट किए और हुक्मनामा दिया, जिसमें लिखा था, नबी खां, गनी खां, तुम दोनों मुझे मेरे पुत्रों से भी ज्यादा प्यारे हो, और उन्हें वापस लौट जाने का वहीं से हुक्म दे दिया। वे दोनों भाई हुक्म मानकर वहीं से चले गए। फिर गुरुजी हेहर गांव पहुंचे। वहां महंत कृपाल दास का डेरा था, जिन्होंने भंगानी की लड़ाई में अपने मोटे डंडे के साथ फौजी सरदार हयात खां को मारा था। उसने गुरुजी का बड़ा सत्कार किया और अपने घर ले गया, पर जब उसको पता चला कि मुगल फौज गुरुजी को ढूंढ रही है तो गुरुजी से बोला, हे गुरु महाराज, आप जी तो सरकारी मुजरिम हो, मैं आपको अपने घर शरण नहीं दे सकता, ऐसा करने से मुगल मुझे फांसी पर भी चढ़ा सकते हैं। तब गुरुजी बोले, मौत से डरने वाले मूर्ख साधु, फांसी तो तुझे वैसे भी होनी ही है, पर तेरा डेरा हमेशा आबाद रहेगा। इतने वचन कहकर गुरुजी वहां से निकल गए। अभी तक आपने जितनी भी साखी सुनी है, इस बात पर आपने जरूर गौर किया होगा कि जब गुरु गोविंद सिंह जी पर मुश्किल घड़ी आई तो कुछ लोगों ने गुरुजी को मुगलों के डर से अपने घर में शरण ना दी, गुरुजी की परवाह ना की, बल्कि अपनी अपनी जान की पड़ गई। जबकि वे मूर्ख लोग यह भूल चुके थे कि उन सब की रक्षा के लिए तो गुरुजी ने अपना सारा परिवार शहीद किया था। कहते हैं कि गुरुजी फिर इसके बाद जटपुर आए, जहां गुरुजी को गुरु घर का सेवक चौधरी राय कला मिला। वह बड़ी प्रेममय नजर से गुरुजी को देखकर बोला, अपने सेवक को सेवा का मौका दे। गुरुजी को तब अपने छोटे साहिबजादे की बड़ी याद सताने लगी। कुछ देर खामोश रहे और फिर उन्होंने चौधरी से कहा, हमें छोटे साहिबजादे और माता गुजरी जी की याद सता रही है, आप किसी को भेजकर पता करवाएं कि छोटे साहिबजादे और माता गुजरी जी कहीं मुगलों के हाथ तो नहीं आ गई, कहते हैं। तब चौधरी ने अपनी नौकर नूरे माही को पता करने के लिए भेजा। अगले ही दिन माही ने सरहद की सारी घटना रो रो कर गुरुजी को बताई कि कैसे छोटे साहिबजादे और माता गुजरी जी को मुगलों ने क्रूर प्रार्थनाएं देकर शहीद कर दिया है। कहते हैं
तब सुनने वालों की आंखों के आंसू नहीं थम रहे थे, पर गुरुजी अडोलूर रहे। इतिहास में दर्ज है, जैसे जैसे नूरा माही गुरुजी को सरहद की सारी घटना बयान कर रहा था, वैसे वैसे गुरुजी तलवार की नोक से एक पौधे की जड़ें उखाड़ रहे। जब नूरे ने सारी घटना सुना दी, तब गुरुजी ने वह सारा ही पौधा जड़ समेत उखड़ दिया और बोले, यह देख नूरे, हमने मुगल शासन की सारी जड़ें उखड़ दी हैं। अब यह मुगल शासन नहीं टिकने वाला। गुरुजी के वहां से विदा होने पर राय कला ने उन्हें बहुत बढ़िया घोड़े और शस्त्र भेंट किए। गुरुजी ने उस चौधरी के प्यार और सेवा की कदर करते हुए अपनी तलवार निशानी के तौर पर उन्हें भेंट कर दी। कहते हैं कि इसके बाद गुरुजी दीने कांगड़ पहुंचे, जहां गुरुजी के दो श्रद्धालु सिख रहते थे, लखमीर और शमीर। वे बड़े बहादुर थे, वे किसी मुगल अधिकारी से नहीं डरते थे। वे गुरुजी को अपने घर ले गए, जहां गुरुजी ने काफी समय बिताया। जैसे जैसे आसपास के सिखों को गुरुजी के आने का पता लगा तो ढेरों संख्या में सिख गुरुजी के दर्शन करने आने लगे। वहां खूब रौनकें लगने लगी। गुरुजी ने पंजाब के सारे सिखों को तब हुक्मनामे भेजे कि जल्दी से हथियार बंद होकर उनके पास आए। दने गांव में रहते हुए गुरु गोविंद सिंह जी ने अमृत पान कराकर अपने खालसा का विस्तार किया। बहुत ही कम समय में सिखों की फौज तैयार हो गई। वहां रहते हुए गुरुजी ने औरंगजेब को फारसी भाषा में जफरनामा यानी फतेह पत्र लिखा। उन्होंने भाई दया सिंह और भाई धर्म सिंह के हाथों औरंगजेब को भिजवाया। उस पत्र में गुरुजी ने लिखा था, औरंगजेब, तू और तेरे सारे जर्नैल झूठे हैं। यह कुरान और मोहम्मद की कस्में खाकर मुकर जाते हैं। तू झूठा, फरेबी, लालची और दगाबाज है। तेरे में जरा भी सच्चाई नहीं है। यह भी तेरी बहादुरी है कि मेरे 40 भूखे सिखों पर तेरी 10 लाख की फौज अचानक हमला करे। तू और तेरी फौज सब मक्कार, बेगैरत और शैतानों के पुत्र हैं। हम तो तलवार उठाना ही नहीं चाहते थे ना, हमारा लड़ने का कोई विचार था। तेरे वादे पर विश्वास करके हम तो अनंतपुर भी छोड़ आए, पर तूने धोखा दिया। हमें नहीं पता था कि एक बादशाह लोमड़ी जैसी चाल चलेगा। मजबूर होकर हमें तलवार उठानी पड़ी। फिर क्या हुआ जो तूने मेरे 4 साहिबजादे खत्म कर दिए। एक बात याद रख औरंगजेब, तेरे जुल्म का नाश करने मेरी भुजंगी खालसा अभी भी जीवित है, जो तेरे इस जुल्मी राज को खत्म करके ही सांस लेगी। कहते हैं यह पद जब औरंगजेब ने पढ़ा तो उसके दिल पर गहरा धक्का लगा। उसे एहसास हो गया कि वह सच में इस्लाम के नियमों के बिल्कुल उलट चल रहा है। उसने तब अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि भाई दया सिंह जी और भाई धर्म सिंह जी को आदर सहित विदा किया जाए। साथ ही सूब सरहन वजीर खां को सख्त आदेश दिया कि गुरु गोविंद सिंह जी को अपनी इच्छा अनुसार जहां भी चाहे रहने दिया जाए। इसके बाद औरंगजेब अपने किए हुए जुल्मों का पश्चाताप करते हुए गुरु गोविंद सिंह जी के पास चल पड़ा, पर कहते हैं कि रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। औरंगजेब के हुक्म के बावजूद वजीर खां को कोई असर न हुआ। वह दिल ही दिल गुरुजी से डरता था कि कहीं गुरु गोविंद सिंह जी अपने साहिबजादे की मौत का बदला न ले उससे, इसलिए उसने अपनी ढेर सारी फौज के साथ गुरुजी पर फिर से हमला बोल दिया। कहते हैं कि गुरुजी उस समय गांव जैतो में अपने सिखों के साथ पहुंचे थे। वहां उन्हें खबर मिली कि वजीर खां विशाल सेना लेकर इधर ही आ रहा है। वहां के रहने वाले सिखों ने गुरुजी से कहा, दुश्मन सेना का सामना करने के लिए खिद्रना की ढाब बहुत सही जगह है, जो एक पहाड़ी पर स्थित है, क्योंकि वहां 10 मील पीछे और 15 मील आगे कोई पानी नहीं है। दुश्मन सेना पानी के बिना प्यासी ही मर जाएगी। कहते हैं तब गुरुजी के पास 40 सिख इकट्ठे हो गए। यह वही 40 सिख थे जो अनंतपुर में गुरुजी को अपना वे दवा देकर अपने घरों को लौट गए थे। जब इन सिखों को मुगलों द्वारा गुरुजी के परिवार पर हुए अत्याचारों का पता लगा तो उन्हें अपनी गलती का बड़ा पछतावा हुआ। उन्होंने मन में ही ठान लिया कि वे मुगलों को नाको चने चबवाएं और गुरुजी का पाल भी बान न होने देंगे। कहते हैं कि उन सिखों में चबाल गांव की रहने वाली माता भागो मर्दाना वेश धारण करके तलवार और भाले के साथ घोड़े पर सवार होकर युद्ध करने आई। मुगलों और सिखों में घमासान युद्ध हुआ। 40 सिख और माता भागो उन वरियों पर टूट पड़े, जिससे सिखों की जीत हुई। पानी न मिलने के कारण वजीर खान सेना समेत मैदान छोड़कर भाग गया। कहते हैं
कि गुरुजी के 40 सिख खिद्रना के इस युद्ध में शहादत प्राप्त कर गए। इतिहास में दर्ज है कि युद्ध खत्म होने के बाद जब भाई महासिंह का आखिरी समय आया तो गुरुजी ने उनका शीश अपनी गोद में बड़े प्यार से रखा और महासिंह ने कहा है, सच्चे पातशाह, आप हम सारे 40 सिखों को माफ करें। और जो वे दवा हमने दिया था जिसमें लिखा था कि आप हमारे गुरु नहीं, वह फाड़ दे, तब गुरुजी ने वह वेधावा उसी वक्त फाड़ दिया। कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर से वही वेधावा अभी तक अपने पास संभाल कर रखा हुआ था, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि एक ना एक दिन उनके सिख अपनी भूल का पश्चाताप अवश्य करेंगे। इसके बाद तब भाई मा सिंह ने गुरुजी की गोद में ही अपने प्राण त्याग दिए। इस तरह 40 शहीदों को गुरु गोविंद सिंह जी ने मुक्तों का वर दिया, यानी वे सारे सिख जन्म मरण से मुक्त हो गई। उनके दिए इस वरदान के कारण ही खिद्र का नाम मुक्तसर पड़ा। यहाँ एक और बात गौर करने वाली है कि गुरु गोविंद सिंह जी की आंखों से कभी आंसू नहीं निकले। जब अनंतपुर साहिब में गुरुजी के पिता तेग बहादुर जी का शीश आया था तब भी उनकी आंखें नम न हुई। जब दोनों बड़े साहिबजादे गुरुजी की आंखों के सामने शहीद हुए तब भी उनकी आंखों से अश्रु न निकले। जब छोटे साहिबजादे और माता गुजरी जी की खबर मिली तब भी गुरुजी की आंखें नम न हुई। पर जब गुरुजी के बिछड़े हुए सिख वापस आ गए तब गुरु गोविंद सिंह जी के नेत्रों से अश्रु धारा बह निकली। इस बात से यह पता चलता है कि गुरु गोविंद सिंह जी को अपना खालसा जान से भी प्यारा है। गुरुजी ने अपने जीवन में कुल 14 जंगें लड़ी थी। मुगतसर की यह जंग उनकी आखिरी जंग थी। इसके बाद गुरुजी तलवंडी साबू आए, जिसे दमदमा साहिब कहते हैं। यहाँ आकर अपनी दोनों पत्नियां माता सुंदरी जी और माता साहिब कौर जी को उन्होंने दिल्ली से अपने पास बुला लिया। तलवंडी साबो का शांतम वातावरण होने के कारण गुरु जी ने यहाँ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को अंतिम रूप दिया और अपने पिता यानी 9वें गुरु तेग बहादुर जी की वाणी भी इसमें शामिल की। इस धरती से चलकर फिर 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर में आए। उसी समय के दौरान औरंगजेब का छोटा पुत्र तारा आजम अपने पिता की मौत के बाद चालाकी से सिंहासन पर कब्जा करके बैठ गया। औरंगजेब का बड़ा पुत्र बहादुर शाह उस समय अफगानिस्तान के युद्ध पर गया हुआ था। कहते हैं कि बाद में उसने गुरु गोविंद सिंह जी से आकर निवेदन किया कि गुरुजी, आप मुझे हिंदुस्तान के बादशाह की गद्दी हासिल करने में मदद करें। गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, पर तुम्हें मेरी कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी, जैसे किसी भी सिख को कहीं भी आने जाने पर रोक ना लगे, दूसरा उन पर जुल्म करना बंद करें, और तीसरी शर्त वजीर खां को उसके किए हुए जुल्मों की जल्द से जल्द सजा दी जाए। बहादुर शाह शर्तें मान गया और गुरुजी ने अपने सिखों को भेजकर उसे अपने भाई के साथ किए गए युद्ध में जीत हासिल कराई और बादशाह बना दिया। और इसके बाद धीरे धीरे सिखों पर जुल्म होने बंद हो गए। फिर गुरुजी नांदेड़ में रहते हुए सीखी का प्रचार में व्यस्त हो गए। कहते हैं कि नांदेड़ में एक तांत्रिक वैरागी माधवदास रहता था। गुरुजी ने उसे अमृत छका कर अपना सिख बनाया और नाम दिया बाबा बंदर सिंह बहादुर, जिसे गुरुजी ने आशीर्वाद देकर पंजाब भेजा और आगे चलकर उसने मुगलों का खात्मा किया। दूसरी तरफ बहादुर शाह और गुरु गोविंद सिंह जी में आपसी निकटता बढ़ती देखकर वजीर खान डर गया। उसे लगा कि अब बहादुर शाह ने उसे कभी भी मौत का फतवा सुना देना है, इसलिए उसने गुरु गोविंद सिंह जी को खत्म करने के लिए अपने 2 पठान नांदेड़ भेजे, जिन्होंने मौका पाकर गुरुजी पर हमला कर दिया। कहते हैं उसी पल उन दोनों पठानों का खात्मा कर दिया गया था। दूसरी तरफ सिखों ने गुरुजी का इलाज करवाया। बहादुर शाह ने अपना अंग्रेज डॉक्टर भिजवा कर टांके सिले। कहते हैं कि गुरुजी तब कुछ ही दिनों में ठीक भी हो गए, लेकिन एक दिन जब गुरुजी धनुष की कमान खींचने लगे तो उनके घाव फिर से खुल गए और तब उन्होंने सिखों से कहा अब उनका आखिरी समय आ चुका है। संगतों को सांत्वना देकर उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के आगे 5 पैसे और 1 नारियल रखकर माथा टेका। इस तरह गुरु ग्रंथ साहिब जी को सिखों का अगला गुरु घोषित करके उन्हें बहुमूल्य खजाना सौंप दिया। नांदेड़ की धरती पर गुरु गोविंद सिंह जी 7 अक्टूबर 1708 में
ज्योति ज्योत समा गई। आज उसी स्थान पर गुरुद्वारा तख्त श्री हजूर साहिब स्थित है, जहां आज भी ढेरों चमत्कार होते है। माना जाता है कि इस स्थान पर गुरु गोविंद सिंह जी हाजिर हजूर है। अगर आप श्री हजूर साहिब गुरुद्वारे की बेहद अद्भुत बातें जानना चाहते हैं तो कमेंट करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।